आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटिव लर्निंग और कंडीशन बिहेवियर्स। एसोसिएटिव लर्निंग या कंडीशन बिहेवियर क्या होता है? कंडीशन बिहेवियर और द रिजल्ट ऑफ द एसोसिएटिव लर्निंग। इसका मतलब यह है कोई बिहेवियर है जिसके साथ कोई कंडीशन एसोसिएट करती है। इसका मतलब कोई लर्निंग जो उसमें से होगी वो किसी न किसी चीज के साथ एसोसिएट होगी। एनिमल लर्न टू एसोसिएट एन इवेंट विद द रिजल्ट। एनिमल इस चीज को लर्न कर लेता है, वो किसी भी इवेंट को अपने रिजल्ट के साथ एसोसिएट कर लेता है। अगर ये चीज होगी तो ये रिजल्ट इसका होगा, वो सपोज उसके साथ होगा। इसकी टू फॉर्म्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, देयर इज अ पेवलोवियन कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल इसको ऑपरेंट और ट्रायल और एरर कंडीशनिंग कहा जाता है। इसकी टू बेसिक फॉर्म हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग या पेवलोवियन कंडीशनिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। A response already associated with one stimulus is associated with the second stimulus to which it has no previous connection. अगर एक स्टिमुलस है उसको वो एनिमल ऑलरेडी रिस्पॉन्स करता है, उसके साथ एसोसिएटेड है। अगर उसी वन स्टिमुलस को सेकंड स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, लेकिन उस सेकंड स्टिमुलस के साथ उस एनिमल का पहले कभी एक्सपोजर ना हुआ हो, कोई उसका एक्सपीरियंस ना हुआ हो। फेमस एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग जो एवन पेवलोव एक्सपेरिमेंट जो उसने 1941 में परफॉर्म किए, उसमें से इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आती है। Dogs were conditioned to drool. A response previously associated with the food upon hearing the sound of the bell. अब देखिए कंडीशन क्या है कि उसमें से एक डॉग है वो ड्रूल करता है, उसमें से प्रीवियसली इसका रिस्पॉन्स किस चीज के साथ एसोसिएटेड है? जब उसको फूड रिप्रेजेंट कर देगी। अब इसी जो फूड का रिप्रेजेंट करना है, इसका जो स्टिमुलस है इसको एसोसिएट कर दिया सेकंड स्टिमुलस के साथ। सेकंड स्टिमुलस क्या है? हियरिंग द साउंड ऑफ द बेल। जैसे वो बेल सुनेगा वो साथ ड्रूलिंग स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब वन स्टिमुलस उसमें से प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड है, प्रेजेंटेशन ऑफ द मीट है। सेकंड स्टिमुलस उसमें से हियरिंग द साउंड ऑफ द बेल है। इसके साथ उस डॉग का कभी एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। Pavlov observed dog salivate or drool in response to the sight of similar food. कि जैसे डॉग्स स्मेल स्निफ करेगा, सूंघेगा या उसको फूड मीट प्रेजेंट किया जाएगा, उसके रिस्पॉन्स में वो स्टार्ट कर देगा, सेलिवेशन स्टार्ट कर देगा, उसके मुंह से सलाइवा निकलने लग जाएगा, रौलें टपकने लग जाती हैं। ये डॉग का जो बिहेवियर होगा, दिस बिहेवियर इनेट बिहेवियर है, इसमें किसी का कोई इसमें दोष नहीं है, कोई इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। जैसे उसको ये दिया जाएगा ये उसने इनेटली करना है, बाय बर्थ करना है, उसके जेनेटिक प्रोग्राम में ऐसा है। दिस एग्जिस्टिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयर कैन बी ब्रोकन इनटू अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस द साइट ऑफ स्मेल ऑफ द फूड एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दैट द ड्रूलिंग। यहां से इस डायग्राम के अंदर भी रिप्रेजेंट किया गया अनकंडीशनल स्टिमुलस कि इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि ये मीट प्रेजेंट किया जाएगा तो अनकंडीशनल रिस्पांस आएगा। मीट का प्रेजेंट करना अनकंडीशनल है, ये कंडीशन नहीं है, ये किसी के साथ एसोसिएट नहीं है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस दिस इज इसमें यूसीएस दिया अनकंडीशनल स्टिमुलस दैट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द मीट। इसके रिस्पांस में अनकंडीशनल रिस्पांस होगा जिसको ड्रूलिंग कहते हैं। देखिए ये अनकंडीशनल स्टिमुलस को सप्लाई किया जाए मीट और इसके रिस्पांस में वो ड्रूलिंग स्टार्ट करता है, ये इसका अनकंडीशनल रिस्पांस है। इन Pavlov's experiment, every time dogs were given the food, another stimulus was provided along the unconditional stimulus. हर वक्त एवरी टाइम जब फूड उसको प्रेजेंट की गई, जो मीट प्रेजेंट किया गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, लेकिन उसके साथ एक और अदर स्टिमुलस भी अनकंडीशनल स्टिमुलस के अंदर ऐड कर दिया गया। अदर स्टिमुलस क्या था? जैसे डॉग को फूड रिप्रेजेंट की जाती जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस था, उसके फिर अनकंडीशन रिस्पांस आएगा, उसके साथ अनकंडीशन रिस्पांस क्या आ गया? सेलिवेशन होगी, ड्रूलिंग होगी। अब इसमें हुआ क्या? जो अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंटेशन ऑफ डॉग और उसके साथ कंडीशन स्टिमुलस ऐड कर दिया गया जो रिंगिंग बेल थी। जैसे फूड देंगे वैसे उसमें से बेल बजा दी जाएगी।
Ringing of the bell paired with the food is an example of conditioned stimulus. A new stimulus delivered in parallel with the unconditioned stimulus. दोनों स्टिमुलस को एट ए टाइम परफॉर्म किया गया, मीट को भी प्रेजेंट किया गया, साथ बेल को भी बजा दिया गया. Over time, dog learned to associate the ringing of the bell with the food and the response by the ruling. वक्त गुजरने के साथ साथ डॉग ने इस बात को लर्न कर लिया कि जैसे बेल बजाई जाएगी साथ मीट प्रेजेंट किया जाएगा. बेल को मीट के साथ कंपेयर एसोसिएट कर लिया कि जैसे बेल बजेगी इसका मतलब है मीट प्रेजेंट सर्व होने वाला है, तो साथ डूलिंग स्टार्ट कर देगा. यहाँ से देखें दिस पर्सन, ये बेल है ये फीड दोनों एट ए टाइम पर उसे सर्व किए जाते हैं, तो ये डूलिंग करना स्टार्ट कर देता, सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता. रिस्पॉन्स विद डूलिंग, द बेल रंग इवन व्हेन द अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड वाज एब्सेंट. अब हुआ क्या कि अगर अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट इज द मीट वो नहीं सर्व की गई, जस्ट कंडीशन स्टिमुलस रिंगिंग ऑफ द बेल को अप्लाई किया गया, तो डॉग ने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी, डूलिंग करना स्टार्ट कर दी. दिस न्यू आर्टिफिशियली फॉर्म्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स हियर कंसिस्ट ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, द बेल रिंगिंग एंड द कंडीशन रिस्पॉन्स डूलिंग. अब यहां से देखें ये कंडीशन स्टिमुलस है, दैट्स द रिंगिंग ऑफ द बेल, ये इसका कंडीशन रिस्पॉन्स है. बेल रिंग करेगी तो ये उसमें सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा. इस तरह से ये रिंगिंग ऑफ द बेल ये कंडीशन स्टिमुलस है. अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंटेशन ऑफ मीट के साथ इसको एसोसिएट कर दिया गया कि दोनों कंडीशन के अंदर बेल बजेगी या मीट सर्व होगा उसने सेलिब्रेट करना है. अगर बेल बजेगी उसने सेलिब्रेट करेगा, उसका जो रिस्पांस होगा वो कंडीशन रिस्पांस कहलाएगा. अगर उसमें मीट प्रेजेंट होगा वो अनकंडीशन स्टिमुलस होगा, उसके रिस्पांस में सेलिब्रेट करेगा, डूलिंग करेगा, जो उसका रिस्पांस होगा अनकंडीशन रिस्पांस होगा क्योंकि वो नेचुरल है, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है. इसमें देखिए ये प्रेजेंट किया गया, इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया अनकंडीशन स्टिमुलस दैट्स द मीट पाउडर, इसको पेयर कर लिया गया कंडीशन स्टिमुलस के साथ यानी बेल के साथ. इसका रिस्पांस अनकंडीशन रिस्पांस सेलिब्रेशन होगा, इसका कंडीशन एसोसिएट इसका कंडीशन रिस्पांस होगा, सेलिब्रेशन होगा. यानी दोनों को जब पेयर किया जाएगा रिजल्ट दोनों के एक ही निकलेगा तो वो सेलिब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा. अब इसमें एक्सपेरिमेंट के एंड के ऊपर उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि पेवलोव ने कहा जो डॉग डूलिंग करता है कंडीशन स्टिमुलस हो या अनकंडीशन स्टिमुलस हो, रिंगिंग ऑफ द बेल हो या उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ द मीट हो, जो सलेवा प्रोड्यूस होगा द कंपोजिशन ऑफ दैट सलेवा इज सिमिलर बेल के रिस्पांस में और मीट के रिस्पांस में. जब उसने इसे क्लोज एग्जामिनेशन किया ही सेड इट इज नॉट नेसेसरीली सिमिलर, जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो. पेवलोव ने उन दोनों सलेवा जो प्रोड्यूस हुए थे उनकी कंपोजिशन को चेक किया. उनकी कंपोजिशन चेक करने के बाद इस रिजल्ट के ऊपर पहुंचा वो सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है रिंगिंग ऑफ बेल के ऊपर और वो सलाइवा जो अनकंडीशन स्टिमुलस मीट की सर्विंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, दोनों सलाइवा की कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस है. उसने इसके बारे में बता दिया था कि किस तरह से किसी एक कंडीशन को एक इवेंट के साथ एसोसिएट करते हैं. इवेंट उसका है, देखिए उसने उसका क्या होगा कि उसके मीट को सर्व कर रहे हैं, ये इसका साथ उसमें से बेल को साथ एसोसिएट कर दिया और उसका रिस्पांस क्या है, उसकी ड्रूलिंग है, सेलिब्रेशन है, जिसकी एक एसोसिएशन थी. ये एसोसिएटेड बिहेवियर भी क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है कि इसमें से ये पेवलोवियन एक्सपेरिमेंट कहलाएगा. थैंक यू वेरी मच, होप सो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. थैंक यू.